आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन इन प्रतिभाशाली प्रतियोगियों के बीच शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, मैं यहां और खिलाड़ी वहां, हम दोनों के बीच इस जरा सी दूरी में जीवन की कितनी झलकियां हमें देखने को मिलती हैं। एक अनिश्चित जिंदगी जहां किस पल क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। 50 सांप जीत गए। इतना बड़ा अमाउंट लेके जा रही है, एक सपना हमारे लिए। इससे ज्यादा एक बेटा क्या खुशी दे सकता है। मुश्किलों और संघर्षों से भरे दिनों की दास्तान, कुछ ऐसे जज्बात और हालात जो हमने न देखे न महसूस किए। काम करना मेरी चॉइस नहीं थी, वो मुझको करना ही था। उन जिंदगियों से मुलाकात जिनकी बुनियाद उम्मीद और अवसर पर ही टिकी होती। इस मंच में पहुंच के मैं अपने जैसे लोगों को एक प्रेरणा देना चाहती हूं कि आप भी ज़िंदगी में अपने आप को अगर कमज़ोर ना समझें, अपने ऊपर बिलीव करें तो हर लक्ष्य आप पा सकते हो। और जब वो उम्मीद और अवसर खिलाड़ियों को यहाँ मिलता है तो उन्हें खुद पर विश्वास होते हुए भी एक अविश्वास सा हो जाता है कि क्या ये वाकई सच है। यस! ये खुशी उन्हें निशब्द कर देती, उनका गला भराता है और उनकी खुशी के आंसू ये गवाही देते हैं कि यहां तक पहुंचने से पहले उन्होंने कितना दुख और संघर्ष देखा। सर, ये चेक मुझे डेट फ्री कर देगा। देवियों और सज्जनों, जब मैं अपने सामने जिंदगी के इतने सारे पहलुओं को गुजरते हुए देखता हूं तो यही ख्याल मन में आता है कि कितने भाग्यशाली हैं हम जो हमें इतने जुझारू खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिलता है, और कितना शक्तिशाली है ये मंच जो जीवन के हालातों को भी बदलने की ताकत रखता है। ये मंच हमेशा आबाद रहे, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, फिलहाल तो ये मंच आबाद है अरुण सिंह राणा जी से। अरुण सिंह जी भक्तावरपुर से आए हैं और पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हैं ये। कल जब इनके साथ खेल रहे थे तो 10,000 आपने जीत लिए थे और सब आपकी लाइफलाइन सुरक्षित हैं। ये अपने कंपेनियर और जोड़ीदार के रूप में अपनी पत्नी को लाए हैं। अनीता जी, प्रणाम आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बात है, तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले। रेडी अरुण जी? पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, कोई भी लाइफलाइन आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं की है, ये बहुत अच्छी बात है। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा, छठा प्रश्न आपके लिए। इसका मूल्य है 20,000 रुपए और ये प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये खिलाड़ी कौन है? एक आवाज आपको सुनाई जाएगी। जी सर। आपको पहचानना है कि ये किसकी आवाज है और है वो एक स्पोर्ट्समैन। हु इज दिस स्पोर्ट्समैन? आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। लॉर्ड्स में मुझे याद है क्योंकि फ्लिंटॉफ ने यहाँ पे शर्ट उतारी थी वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच में। उसने अपनी शर्ट उतार के वो भागा था, तो हमें याद था वो। जैसे ही हम मैच जीते वहाँ नेटवेस्ट में, तो दादा ने अपनी शर्ट उतारी और मैं भी उतारने वाला ही था। मैंने यहाँ तक उतारी थी तो राहुल ने मेरे हाथ पकड़ लिए कि नहीं, तू नहीं उतारेगा। तो खैर वो बड़ा अच्छा काम किया था राहुल द्रविड़ ने कि मुझे शर्ट नहीं उतारने दिया, नहीं तो मेरा भी आज की उस तरीके में लगा होता कि सलमान खान के बाद शर्ट किसने उतारी। कोई अनुमान? अभी कुछ सर। ऑप्शन सुनिए, शायद आपके दिमाग में कुछ रोशनी प्रवेश हो। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए युवराज सिंह, बी हरभजन सिंह, सी गौतम गंभीर या डी ईशांत शर्मा। सर बी हरभजन सिंह। बी हरभजन सिंह, ताला लगा दिया जाए इसे। जी सर। बी हरभजन सिंह, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्यों लगा कि ये हरभजन सिंह की आवाज है? सर क्योंकि ईशांत शर्मा नेटवेस्ट ट्रॉफी 2005 में हम जीते थे। Okay. तब शायद वो नहीं थे। गौतम गंभीर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छे से पहचानता हूँ।
और युवराज सिंह की भी। तो एक खनक थी पंजाबी टाइप की, तो मुझे लगा हरभजन सिंह होंगे। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। ये हरभजन सिंह जी की आवाज थी जी सर। और ये वर्णन कर रहे थे सौरव गांगुली की, जिन्होंने मेंबर स्टैंड में खड़े होकर के अपनी कमीज उतार दी थी बहुत अच्छा सीन था। और बहुत अच्छा दृश्य था, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और ये लॉर्ड्स में हुआ था, नेटवेस्ट फाइनल की प्रतियोगिता थी 2002 में। ऑलराइट, आपका अरुण जी, आपके भी कहा है कि आपका इंटरेस्ट रहा है स्पोर्ट्स में वगैरह, आप खेलते हैं कि नहीं? जी सर, शुरुआत बचपन से हुई थी। मैं स्कूल में सब जूनियर लेवल पे बैडमिंटन खेलता था, दिल्ली स्टेट तक मैं पहुंचा था। तो सब जूनियर सर अब बोर्ड से पहले होता है, तो मैं 9th क्लास तक मैं खेल रहा था। तो जब बोर्ड्स का नाम आता है तो पेरेंट्स की थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि यार स्पोर्ट्स में कहाँ जाओगे, क्या है, कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा उन्हें ये था कि अब आपका 1 साल आ गया है बोर्ड्स का, तो आपको पता है। और सर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर आपको पता है आपका बच्चा ठीक ठाक पढ़ लेता है तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आप 1 साल थोड़ा फोकस करो अपनी पढ़ाई की तरफ। और तब तक हम सर घर शिफ्ट कर चुके थे, तो वो मेरे स्कूल से थोड़ा दूर था, करीब 1.5-2 घंटे लग जाते थे आने जाने में एक तरफ का। तो टाइम को देखते हुए फिर डिसाइड किया कि ब्रेक लेंगे और पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। और फिर सर वो ब्रेक जो था, फिर वो प्रोफेशनली तो मैं दोबारा खेल ही नहीं पाया, तो फिर वो सब हो गया। बट एक मन में एक रहता ही है कि आप जब स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं तो आई थिंक जीवन भर के लिए जुड़ जाते हैं। जी जी। तो कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैं खेलता रहा। लेकिन ये जो धारणा है ये धीरे धीरे माता पिताओं के बीच में बदल रही है। जी सर। क्योंकि आजकल देखिए स्पोर्ट्स में कितने प्रोफेशनल हो गए हैं सब लोग, कितनी आमदनी कमाते हैं, तो एक ये अच्छा खासा एक प्रोफेशन बन गया है। जी सर। ऑलराइट अरुण जी, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। WHO का कॉन्स्टिट्यूशन 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? 7th of April 1948, the day the constitution of WHO came into force, is celebrated by what name? Option सुनिए। A, World Cancer Day, B, World No Tobacco Day, C, World AIDS Day, or is it D, World Health Day? सर डी, वर्ल्ड हेल्थ डे। श्योर? जी सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सुना है, जाना पहचाना है आपका? हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कीजिए सर, डी वर्ल्ड हेल्थ डे। कॉन्फिडेंट ऑन दिस? जी सर। डी, वर्ल्ड हेल्थ डे। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट। 40,000 आ गए आपकी जेब में। WHO, World Health Organization, when diplomats met to form the United Nations in the year 1945, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, one of the things that was first discussed was setting up a global health organization, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन तय हो जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अभी तक आपने कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की है, ये बहुत अच्छी बात है अरुण जी। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार की राजधानी पटना के अलावा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी का नाम पी से शुरू होता है या प से शुरू होता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए असम, बी गोवा, सी मणिपुर, डी तेलंगाना। सर बी, गोवा। श्योर? जी। एकदम कॉन्फिडेंट? जी सर। ताला लगाने लायक? बी गोवा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। गोवा की राजधानी क्या है? पनाजी सर। हाँ जी, पनाजी। पनाजी। ओके, वेल डन। तेलंगाना की हैदराबाद है, मणिपुर की इम्फाल और असम की दिसपुर। बहुत से। कभी गए आप गोवा? सर ये वो चेकलिस्ट में अभी टिक हो नहीं पाया। टिक नहीं हो नहीं पाया। यहाँ आप ऐसे कर रहे थे, पत्नी जी वहाँ ऐसे कर रही थी। जाना आप है। गोवा जाइए, बहुत ही शांत, एकदम बहुत ही मधुर जगह है। जी। ले जाइएगा पत्नी जी, देखिए कितना काम कर रहा हूँ आपके लिए। recommendation, sir. Yes. है कि नहीं? Thank you. अपने दर्शकों को बता दूंगा, अनीता जी से पहले हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी इनकी कोई भी बात मिलती नहीं है।
ये इधर है तो मैं उधर हूं। इसके बावजूद इन दोनों ने विवाह कर लिया। बहुत अच्छी बात है। ओके, अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। अरुण सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है जिसका नाम एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक के नाम पर है? Which of these is an electric automobile manufacturing company named after a Serbian American inventor? और आपके ऑप्शंस ये रहे: A. Edison, B. Tesla, C. Ford, D. Lincoln. सर बी टेस्ला। श्योर है? जी सर। बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप सर। अरुण सिंह जी। ये कुछ लोग हैं जिनसे मतलब आप प्रभावित होते हैं जीवन में, तो इलॉन मस्क की कंपनी है, तो इलॉन मस्क को मतलब मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ, वो काफ़ी उनसे प्रभावित हूँ जीवन में, तो ये उनकी कंपनी है बी टेस्ला। बहुत सी चीजों से आप प्रभावित हैं। सर अच्छा ही है, लेता क्या चलता किया जाए इसका? हूँ। सर लॉक किया जाए। एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। जी सर। बी टेस्ला पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। टेस्ला इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 1,60,000 जीत लिया आपने। Tesla Motors was named after Nikola Tesla, who is known for his work in alternating electric currents, yani AC. Elon Musk is the current CEO of that company, and electric vehicles are environment friendly. सर Okay, अरुण सिंह जी, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये खेल का दूसरा पड़ाव है, इसे पार कर जाइएगा तो 3,20,000 आप अवश्य यहां से ले जाएंगे। 3,20,000। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से नेता 3 बार प्रधानमंत्री बने लेकिन कभी अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? Who among these leaders has served thrice as prime minister but never completed a full term in office? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शेख हसीना, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नवाज शरीफ, या डी बेगम खालिदा जिया। आई थिंक सर इट्स सी नवाज शरीफ। यू थिंक इट्स सी नवाज शरीफ? जी सर। श्योर होना चाहिए आपको। नवाज शरीफ सर। श्योर है? एब्सोल्युटली। जी सर। लाइफलाइन वगैरह नहीं लेना चाहेंगे? ओके, क्या करना चाहेंगे आप? सर सी नवाज शरीफ। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर महाशय, सी नवाज शरीफ, ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। हाउ डिड यू नो दैट दिस इज राइट? आई मीन, क्या आर्गुमेंट था आपका? सर 2 बार जो मुझे याद है, नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम उन्हें परवेज मुशर्रफ ने दे टोपल हिज गवर्नमेंट, उनकी जगह उन्होंने उनकी सेना ने मतलब कार्य ले लिया था, और अभी उनके सुप्रीम कोर्ट ने ही डिक्लेयर हिम अनफिट टू रूल द कंट्री, तो उनको फिर से उतरना। अनीता जी, क्या लगता है आपको, सही है गलत है? I think so, he's right. यू थिंक इट्स राइट? अब पत्नी जी कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। Well done, Arun. थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। Well done. नवाज शरीफ के बारे में जितना कुछ आपने कहा वो बिल्कुल सही। 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कभी भी उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, ये पूरा नहीं कर पाए वो। शेख हसीना एंड खालिदा जिया ऑफ बांग्लादेश एंड वाजपेयी जी हैव ऑल completed at least 1 full term जी as prime minister. Arun, well played. सर। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। 3,20,000 रुपए आज आप यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अभी तक कोई भी अपनी लाइफ लाइन इस्तेमाल नहीं की। हमारी बधाई है आपके लिए। थैंक यू सर। कुछ अपने शुरुआत के दिनों के बारे में आप बताना चाहेंगे हमें? सर बचपन हमारा दिल्ली के चांदनी चौक में गुजरा,
दादाजी हमारे रेलवे में कार्यरत थे उस टाइम, तो हम वहाँ की एक रेलवे कॉलोनी में रहते थे, छोटी मोसराय नाम था उसका। करीब 10 साल हम वहाँ रहे। उसके बाद सर हमारा दिल्ली के ही आउटस्कर्ट्स कह लीजिए एक तरीके से, वहाँ पे एक गांव है दिल्ली 36 के अंदर, बख्तावरपुर। तो वहाँ पे हमारा पुश्तैनी घर था, वो हम लोगों ने जोड़ के सब कुछ करके वो बना लिया था। तो हम लोग थोड़ा दूर शिफ्ट हो गए थे, जी जी। इसीलिए हमें पढ़ाई और खेल में से मुझे चुनना पड़ा। तो ये मेरा बचपन था सर। परिवार हमारी एक जॉइंट फैमिली है। आपके भाई साहब भी हैं? जी सर, वो बड़े भाई हैं सर। वो आए थे सर, फर्स्ट शो में थे यहाँ जी पे। जी हाँ। बट वो दादाजी भी आपसे मिले थे सर, जी, वो आपके बिल्कुल। एलुमनाई थे। आपके आपने किरौरी कहा मदद था कॉलेज। कि वो शायद बस कंडक्टर थे। सर मेरे फादर डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस कंडक्टर थे। 2010 में उनकी सर डेथ हो गई थी। तो उसके बाद चीज़ें बदलती हैं सर, आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है लाइफ में हमेशा। जी, जी। तो मुझे अपने परिवार से बाहर देखने में कभी मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, बहुत अच्छा। मेरे दादाजी सर जब वो ग्रेजुएट किए था उन्होंने, तो इंग्लिश में बीए किया सर उन्होंने। तो उसके बाद वो रेलवे में उन्हें जॉब करनी पड़ी। उनकी भी लाइफ में उस टाइम परिस्थिति ऐसी हुई थी, उन मतलब मदर की डेथ हो गई थी सब, तो जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ी परिवार की। तो उन्होंने सर रेलवे में एज अ क्लीनर ज्वाइन किया था उस टाइम। ओह गॉड। और बट उनकी डेडिकेशन थी, लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो एक उनके अंदर अग्नि थी। तो पूरे उन्होंने अपने 40 साल के कैरियर में उन्होंने सर 13 प्रमोशंस लिए थे। और उसके बाद वो नॉर्दर्न रेलवे के सर आई थिंक 3rd या 4th जो भी है सीनियर मोस्ट पोजीशन से रिटायर हुए हैं। वो एक सीनियर लोको इंस्पेक्टर रिटायर हुए। ऐसे ही सर हमारे परिवार में सब वही है। अपने दादाजी से मैं सीखता हूँ बहुत छोटी सी शुरुआत की है, कैसे पर धीरे करते हैं। मेहनत, अपनी मेहनत से। जी सर। बस कंडक्टर की जब बात करते हैं तो हमें हमारे मित्र की याद आती है, रजनीकांत जी। रजनीकांत जी। रजनीकांत जो कि महानायक है एकदम विश्व भर में। जी सर। वो बस कंडक्टर थे। हाँ सर। और अब देखिए अपनी मेहनत से, अपनी हुनर से वो किस उपाधि पर जा करके पहुंचे। वाह। ओके, तो अरुण सिंह जी, अब ध्यान आपका गेम पे आना चाहिए। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं। आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है 3,20,000 रुपए का। और यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है वो खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। यदि आप 1 करोड़ जीतते हैं 15वें प्रश्न पर जाकर, उस समय आप ये 16वां प्रश्न खेल सकते हैं। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। ध्यान रहे कि अगर आप 1 करोड़ रुपए जीते हैं और 16वें प्रश्न पे जाते हैं, और अगर आपके पास बची हुई कुछ लाइफ लाइन्स हैं, तो वो 16वें प्रश्न के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर उस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही तय करना है कि ये हाँ, मुझे इसका जवाब जो है मालूम है, तो ही खेलिएगा। क्योंकि अगर वहाँ पर गलत हो गया तो आप यहाँ नीचे आ जाएंगे 320 पे, तो 1 करोड़ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं गेम पे। 11वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। इसे अवश्य खेलिएगा आप। जी। अगला प्रश्न अरुण जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में रावण के आदेश पर अशोक वन को नष्ट कर रहे हनुमान को किसने बंधक बना लिया था? इन द रामायण ऑन रावण's orders, who captured Hanuman when he was destroying the अशोक वन? ऑप्शन सुनिए। ए अक्षय कुमार, बी इंद्रजीत, सी कुंभकर्ण, या डी विभीषण? सर इसका आंसर है बी इंद्रजीत। श्योर है? जी सर, उन्हें मेघनाथ भी कहते थे। ए अक्षय कुमार भी रावण के बेटे थे जिन्हें हनुमान जी ने मार दिया था। कुंभकर्ण तो सो ही रहे थे, और विभीषण ने उन्हें अशोक वन का रास्ता बताया था कि सीता माता वहाँ पर मिलेंगी आपको। तो इसका आंसर है सर बी इंद्रजीत। इतना कुछ आपने बोल दिया है, क्या किया जाए? लॉक कीजिए सर। बी इंद्रजीत पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 6,40,000 जीत गया आप। इंद्रजीत, जैसा कि आपने कहा, मेघनाथ ने हनुमान को बंधक बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बंधक बनाया था और उन्हें पहली बार रावण के समक्ष प्रस्तुत किया था। बिल्कुल सही है। माइथोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं क्या आप अरुण जी? हाँ सर, और एक्चुअली सर जब हम चांदनी चौक में रहते थे, तो जहाँ हम छोटी मोरसाई में हम रहते थे, वहाँ पे सर रामलीला का मंचन होता था जी। और उसमें हमारे पिताजी काफ़ी मतलब अग्रणी भूमिका निभाते थे। तो बिल्कुल घर के सामने ही होता था। तो रामायण तो मतलब जीवन के सार की तरीके से है हमारे जीवन में। जी जी। तो एटलीस्ट आज साबित हुआ कि अच्छे से देखी थी हमने। आज की जो जनरेशन है उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में। सर मैं थोड़ा और लेट मैं पैदा उम्मीद हुआ। करता हूँ कि जितने भी
यंग लोग जो इसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अरुण जी को एक उदाहरण की तरह लें, क्योंकि देखिए कितना कुछ ज्ञान हासिल किया इन्होंने। ऑलराइट, 1 2 3, चौथा प्रश्न है 1 करोड़ का। 3-4 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। अरुण जी बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। बार बार नहीं कहूँगा कि आपकी सारी लाइफ लाइन्स जीवित है, क्योंकि हम हमेशा जब ये कहते हैं तुरंत एक ऐसा प्रश्न आ जाता है जहाँ पर आपको लाइफ लाइन इस्तेमाल, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा। धन्यवाद मैं सर। चाहता हूं कि यहाँ पे पूरा खेल खेल जाए, एक भी लाइफ लाइन ना इस्तेमाल करें। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। अरुण जी ये रहा। इनमें से क्या स्तनपायी जीव के लिए सही नहीं है? Which of these does not hold true for mammals? और आपके ऑप्शंस है ये: A, all have a backbone, B, all have hair at some stage, C, all females have mammary glands, D, all females give birth to live young. इनमें से क्या स्तनपायी जीव के लिए सही नहीं है? A, सभी की रीढ़ की हड्डी है, B, सभी के बाल होते हैं, C, सभी मादाओं में स्तन ग्रंथियां होती हैं, और D, सभी मादा नवजात को जन्म देते हैं। सो आई थिंक सी और डी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैमल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली हम बात करते हैं तो वो यही होता है कि दे गिव बर्थ टू यंग, दे डोंट हैच एग्स, और मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनके। सो आई एम हैविंग अ फीलिंग दैट इट वुड बी बी। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास चारों लाइफ लाइन जीवित है। जी सर, बस फिगर आउट कर रहा था, मतलब सुई बार बार आके बी पे रुक जाती है, ओके, बट वो 99% के बीच में के घूम रही है। ठीक है, I'll take a lifeline सर। ओके। अरुण जी लाइफ लाइन लेंगे, कौन सी? सर जोड़ीदार। जोड़ीदार लाइफ लाइन, ओके। इसे अंकित किया जाए कबीर जी। और अनीता जी आपकी बारी आ गई है, स्वागत है आपका। आइए और पतिदेव की मदद कीजिए। अनीता जी आपको नमस्कार करता हूं। पहले हेलो यहाँ पहुंचते ही आपने बातचीत शुरू कर दी। थोड़ी बातचीत हमसे भी कर लीजिए ना। आधे घंटे से बात नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, आपने जोड़ीदार को क्यों बुलाया इसके लिए? सर लगता है आपको कि इनके पास उत्तर होगा सही? होना चाहिए सर। अनीता जी आपको क्या लगता है? आई हैव मेरे पास एक जवाब है, बट एज यूजुअल इनके जवाब से अलग है, तो लेट्स डिस्कस एंड फिगर जी, आउट, जी, जो हाँ, हम जरूर। नॉर्मली करते हैं। और देखिए कहीं भी आपके दोनों के बीच में कहीं पर ऐसा हो जाए कि झगड़े की संभावना हो जाए, पति पत्नी में हो जाता है कभी कभी, तो 3 लाइफ लाइन और है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जी सर। अरे मुझे लगता है जीवन में भले आपको लाइफ लाइन ना मिले, यहाँ मिल रही है आप। वेल इज अ मैमल एंड वेल का बैकबोन नहीं है, मुझे लगता है मैंने यही और हम भी सुनना चाहते हैं आप क्या कुजुर पुजुर कर रहे हैं। लेके करना चाहिए था ना। आई थिंक इट इज ऑल व्हिच ऑफ दीस डज नॉट hold for mammals, right? So all have been no, I think blue whale or whale हम बोलते हैं ना, mammal है। I went into a different line। क्यों, तुमने क्या सोचा था? मैं बी में कुछ और सोचने लगा। Fun at our expense। पर whale को hair होता है, मैं वो भी सोच रही थी। 50-50 लेके ऊपर करते हैं। स्कूल में बायोलॉजी किया था आप दोनों ने? दोनों ने किया है। उन्होंने किया है? हाँ दोनों नो, वी बोथ आर तो फिर- मेडिसिन फील्ड से, तो वही सोच लीजिए इसको बहुत ध्यान से। इनमें से क्या स्तनपायी जीव के लिए सही नहीं है? A, all have a backbone, B, all have hair at some stage, C, all females have mammary glands, D, all females give birth to live young. डोडो, इन सबको बैकबोन्स करना था ना। डोडो वाज अ फर्स्ट मैमल। You want another lifeline? हाँ, देखिए आपके पास 3 लाइफ लाइन और हैं। जी सर। मुझे आप दोनों की खुजूर फुजूर से ऐसा लग रहा है
कि कुछ सही निर्णय पर नहीं आ रहे हैं आप, यू कैन यूज अ लाइफ लाइन, 50-50 लाइफ लाइन, अगर आपके मन में कोई संदेह हो. ऑडियंस पोल, Tesla? फोन अ फ्रेंड. I think she should maybe answer. She, I think, full हो सकता है हम नहीं चाहते कि यहाँ से जब आप Biology के दोनों लिए जाएं history के लिए। तो घर पे भी ये विवाद चलता रहे. सही, तो जीवन के लिए बांध लिया एक दूसरे को. बिल्कुल बांध तो लिया है, लेकिन हो सकता है कि आज के बाद कुछ उन्होंने गलत सलाह दे दी आपको, तो सही तो तब भी वही रहेंगी. हाँ जी. 3 लाइफ लाइन और हैं आपके पास, अरुण और सर अनीता जी. 50-50 करते हैं. 50-50 करना चाहेंगे. ओके कमिरो जी, अरुण और इनके जोड़ीदार अनीता जी, इनकी धर्मपत्नी, एक और लाइफ लाइन लेंगी. 50-50 इसे अंकित किया जाए. और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर अब 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे. वो 50-50 करने के बाद भी मिटा दिए जाएं. Then all have memory glands. बताइए अरुण जी, सी और डी पे आप कह रहे थे ये तो हो ही नहीं सकते हैं. तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना सर कभी कभी. सोचना पड़ेगा आप. जी सर. आपने पत्नी ने क्या दिया था राह? सर वो दोनों गए. वो कह रही थी दोनों है. नहीं, हम दोनों ने जो सोचा था वो दोनों ऑप्शंस निकल गए. वो दोनों ऑप्शन निकल गए. या इनमें से क्या स्तनपायी जीव के लिए सही नहीं है? मेमोरी ग्लैंड्स ही होगा ना. सभी मादाओं में स्तन ग्रंथियां होती हैं, यानी हैव मेमोरी ग्लैंड्स, एलिफेंट और सभी मादा नवजात को जन्म देते हैं. ये डी है. व्हेल को, हाँ आई थिंक मेमोरी. सर सी, ऑल फीमेल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स. श्योर हैं आप? कैलकुलेटेड गेस. हाँ सर. देखिए यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क में 3,20,000 खो जाएंगे अगर आपका गलत उत्तर हो गया. सारे इसी में यूज करने बैठ रहे हैं. अभी भी 2 लाइफ लाइन है आपके पास. हाँ कर लो. ऑडियंस पोल और फोन अ फ्रेंड की 2 लाइफ लाइन अभी बची हुई. कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप. सर वही 100% श्योर वाला आ नहीं रहा है. ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब कुछ एकदम होता है ना, क्लिक कर जाता है कि यही है. वो फीलिंग नहीं आ रही है. सर ऑडियंस पोल करते हैं. ऑलराइट, अरुण जी एक और लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे. ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए. और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है. वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए. 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब. व्हेल, एलिफेंट सब मैमल्स है ना. और जो अर्ली सांप भी है जो लाइव यंग को देता है ना. 46% मिला है सी को और 54% मिला है डी को. ज्यादातर जनता कह रही है ऑल फीमेल्स गिव बर्थ टू लाइव यंग. क्या करना चाहेंगे आप? सही है या नहीं है, ये आपको निर्णय लेना है. सी आई थिंक मैमल्स मेमोरी ग्लैंड्स होगा ही ना, वहीं से तो आया है. हाँ वहीं से आया होगा. या लेट्स डू डी. सर डी. आप डी जाएंगे जी सर. जनता के साथ? श्योर? जी सर. बहुत कम प्रतिशत दोनों के बीच में अंतर था. ऑलराइट, फाइनल आंसर डी, ऑल फीमेल्स गिव बर्थ टू लाइव यंग. जी सर. लॉक कर दिया जाए. सर पत्नी जी सहारा दे रही हैं. कबीर महाशय, डी ताला लगाया जाए. जनता के लिए ये काफी हाई क्वेश्चन था. कोई बुरी आशा से हम नहीं कह रहे हैं सर. आमतौर पर जनता बड़ी होनहार होती है, लेकिन इस स्तर पर आकर के कई बार जनता जो है वो भूल कर जाती है. अरुण जी और अनीता जी, जनता ने जो प्रतिशत दिया था आपको वो था तो भारी और एकदम सही था. वेल प्लेड ऑडियंस. वाह. Most mammals give birth to live young. Most mammals give birth to live young, but the platypus and the
Echidnas are the only mammals that lay eggs. Eggs, yeah. सो स्नेक का आ रहा था यार। एक ही प्रश्न में हमने अपना पूरा जितना बायोलॉजी था वो हमको याद हो गया है कंप्यूटर जी की कृपा से। क्या सोच रहे थे आप दोनों? इतनी देर से आप लोग सलाह मशवरा कर रहे थे, हमें लग रहा कि आप अपनी प्रेम कथा जो है वो बोल रहे हैं यहाँ पर शादी से पहले की। दो ही चीज थी, एक था कि बैकबोन है कि नहीं है। जितना मुझे याद आ रहा था कि जो अर्ली मैमल था डोडो, आई थिंक, एंड आई थॉट कि ही डिडंट हैव अ बैकबोन। तो डोडो इज अ बर्ड नॉट अ मैमल। नो, ही इज एन अर्ली मैमल, आई थिंक। नॉट एट ऑल। आई डोंट नो। तो एक वहां से थॉट शुरू हुआ, जब वो निकल गया 50-50 में से, देन वी थॉट कि मैमरी ग्लैंड से ही मैमल आता है, सो दैट वुड बी अ गुड लीड। बट वो ये एट दिस पॉइंट हमको लाइक रिस्क नहीं लेना था, सो ऑडियंस पोल एंड थॉट कि आई थिंक इट्स मेकिंग सेंस। Well done, Anita ji and Arun ji, and well played, audience. Thank you so much, Anita ji. You can go back to your place. Thank you. अरुण जी, अभी तक आपने और आपकी पत्नी ने दोनों मिल करके, मैं मिल करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दोनों के अंदर मतभेद जो है वो बिल्कुल नहीं है, और आप दोनों ने मिल करके आज जीत लिए हैं 12,50,000 रुपये। ये एक अद्भुत खेल है। अभी भी इनके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, और जो अगला प्रश्न आ रहा है वो है 25 लाख रुपए का। अरुण जी, बहुत ही होशियारी से खेलिएगा सर। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। अरुण सिंह जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज्योति बासु के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे राजनेता कौन है? आफ्टर ज्योति बासु, who has held the office of chief minister for the longest time? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पवन कुमार चामलिंग, बी नरेंद्र मोदी, सी नवीन पटनायक, या डी माणिक सरकार। ज्योति बासु के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे राजनेता कौन है? क्या चल रहा है मन में आपके? कुछ क्लैरिटी नहीं है सर। एक फोन फ्रेंड लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको लगे कि उनसे आप बात करके आपको कुछ मिल सकता है। हाँ सर, बात ही करेंगे। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। सही मन में नहीं आ रहा आपके? ओके। कमरा महाशय, अरुण जी अपनी आखिरी लाइफलाइन फोन फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित कीजिए और वो 3 नाम बताए जाएं जिनसे अरुण जी बात करना चाहते हैं। किनसे बात करना चाहेंगे? श्रीपाल सिंह चौहान जी के साथ कॉल कर। श्रीपाल सिंह चौहान, ओके। गुरुग्राम में श्रीपाल सिंह चौहान को फोन लगाइए। कंप्यूटर महाशय, क्या करते हैं? सर प्रोफेसर हैं, हमारे फूफा जी लगते हैं। ओके। तो पढ़ा रहे हैं? क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं? लॉ पढ़ा रहे हैं, ओके। ये एक वीडियो कॉल होगा। श्रीपाल जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर मेरी ओर से भी आपको स्वागत, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल जी। श्रीपाल जी, अरुण सिंह राणा मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज अगली आवाज होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना सही क्या है, और इसके लिए आप दोनों को मिलेंगे केवल 30 सेकंड। अरुण जी सर। तैयार हैं आप? जी सर। श्रीपाल जी तैयार हैं आप? सर अरुण जी, आपका समय शुरू होता है अब। फूफा जी, ज्योति बासु के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला दूसरे राजनेता कौन है? पवन कुमार चामलिंग, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मानिक सरकार। ज्योति बासु के बाद
सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे राजनेता। This would be श्री नवीन पटनायक। रीड दी जी, नवीन पटनायक। प्रश्न यहां पर आसान नहीं होते हैं अरुण सिंह जी, जी सर। कठिन होते हैं। आपकी लाइफलाइन सब चली गई हैं और ये है 25 लाख रुपए का प्रश्न। सही अगर हुआ तो 25 लाख, और यहां गलत हो गया तो जीती हुई रकम में से आप 9,30,000 रुपए हार जाएंगे। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं और 12,50 आप यहां से ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि आप इसे खेलना चाहते हैं तो हम आपको रोक नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पढ़ा था जो भी, उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट से थे, शायद पवन कुमार चामलिंग होने चाहिए। क्या करना चाहेंगे फिर आप? सर, नरेंद्र मोदी जी ने करीब 14 साल के आसपास किया है, 2001 से 14 तक, 2015 तक, अभी प्रधानमंत्री बनने से पहले। मुझे ऐसा लग रहा है सर, नॉर्थ ईस्ट में एक मतलब राजनेता थे जो मतलब काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, और उन्होंने एटलीस्ट 4 या 5 टर्म्स करीब उन्होंने करे थे, बस मुझे उनका नाम क्लिक नहीं हो रहा था। तो क्या करना चाहेंगे आप? सर, ए पवन कुमार चामलिंग। फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, ए पवन कुमार चामलिंग लॉक किया जाए। मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि मानिक सरकार भी नॉर्थ ईस्ट से है, वो त्रिपुरा से। अनीता जी, ऐसे ऐसे मत क्या लगता है आपको जो इन्होंने लॉक किया है, ये सही है या गलत? जितना मैं इनको जानती हूँ, अगर इन्होंने सोच समझ के ये एक चाहे रिस्क है या गेस वर्क है लिया है तो बहुत ही कैलकुलेटेड है एंड समवेयर उनको पता है, तो आई गो विथ हिज कन्विक्शन। जब ब्याह किया था ऐसे ही सोच समझ के ब्याह किया था? यस यस, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क था। कैलकुलेटेड। You won 25 lakh rupees. Well played. I can't believe this. I just can't believe this. पवन कुमार चामलिंग दिसंबर 1994 से सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ये 2014 में 5वीं बार चुने गए। अगर इन्होंने अपना ये टर्म पूरा कर लिया तो ये ज्योति बासु का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ज्योति बासु का रिकॉर्ड है 1977 से लेकर के सन 2000 तक। सब तो मैं दुआ करता हूँ तोड़ ही दें। वेल प्लेड अरुण। व्हाट आर यू प्लेइंग फॉर अरुण? हमने जब आपसे कल बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आप एक स्पोर्ट्स बार खोलना चाहते हैं। जी सर। सर, बचपन में स्पोर्ट्स खेलता था, वो किसी कारणवश उस लेवल तक मैं नहीं जा पाया। उसके बाद मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, अब पब्लिक हेल्थ के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ हेल्थ फिटनेस का हमें पता है कितना ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ सर एक त्रिवेणी बने जहाँ पे स्पोर्ट्स, फिटनेस और हेल्थ एजुकेशन को मैं मिला के एक ऐसा संगम बने जहाँ पे लोगों का, कम्युनिटी को मैं कुछ फ़ायदा दे पाऊँ, और साथ में साथ जो शायद मैं जी नहीं पाया वो सपना, वो भी मैं साथ में जी लूँगा। तो ये एक पंथ दो काज वाला फिर से काम होगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि विद टाइम, जैसे कई बार आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि अगर आप सब कुछ छोड़ के एक काम करना चाहो तो क्या करना चाहोगे, तो ये वो एक काम है सर। वेल डन अरुण। हम चाह रहे हैं कि आप किसी से बात करें सर। एक फ़ोन कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो जी, नमस्कार करता हूँ। अरुण सिंह जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार मेरी। जी नमस्कार अरुण जी, टॉक। नमस्ते बेटा, जीते रहो जी। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी।
हाँ, मेरा जी। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, खूब सफल होगे आप। जी बाजी। हाँ, बहुत मेरी वो है कामना की मेरा बेटा इतने मेरा नाम रोशन किया मेरे बेटे ने, मेरे गांव का नाम रोशन किया मेरे बेटे ने। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा तुम्हारे से, सर और उम्मीद करता हूँ कि भगवान तुम्हें और जिंदगी में तरक्की, खूब तरक्कियां दे। जी। खुशखबरी भी सुना दीजिए और उनको। बढ़िया चल रहा है। हाँ बाजी, अभी 25 लाख जीत गए हैं, 50 के लिए खेलेंगे। मैंने बिहारी जी से कह रखा है, बिहारी जी कृष्ण मुरारी जी हैं, वो पूरी आपकी सहायता करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान आपको खूब खुशी दे बेटा। लग रहा है जी। आपसे भी मिलकर बहुत, उनकी आवाज सुन के ही मैं बहुत प्रसन्न हो गया। जी जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया रहा बेटा, बहुत अच्छा रहा। बहुत बाजी। पहले से ही हम तो भगवान की यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बेटा ऊंचा जहाँ तक भी पहुँच सके पहुँचे, अच्छा तरक्की करे जिंदगी में। हैं, दादी की भी यही तमन्ना थी बेटा, है कि मेरा बेटा ऊंचा जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा, जी बाजी। बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा मेरा बेटा बहुत। ठीक है बाजी, अब ध्यान रखो। ठीक है। हाँ, बालक का भी। हाँ हाँ। हाँ जी, मैं आता हूँ। आपको जाऊंगा मैं, क्या कब तक रहने ठीक है। हाँ बाजी। हाँ। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये दादाजी आपके इंस्पिरेशन रहे हैं जी सर। सारे जीवन में, और उनसे बात कराना हमारे लिए आवश्यक हो गया कि आप उनसे बात कर सकें, उनका आशीर्वाद दे सकें। सर। अरुण सिंह जी, 14वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये है खेल का 50 लाख का प्रश्न। तैयार हो जाइए। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने कलकत्ता में भारत सरकार के वित्त विभाग में बतौर अकाउंटेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी? Which Nobel laureate began his career as an accountant in the finance department of the Indian government in Calcutta, now called Kolkata? Option सुनिए। A. अमर्त्य सेन, B. सर C.V. रमन, C. मोहम्मद यूनुस, या D. रोनाल्ड रॉस? सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख रुपए। गलत। 21,80,000 हार जाएंगे आप जीती हुई रकम में से। 25 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। सर, अमर्त्य सेन जी इकोनॉमिस्ट रहे। C.V. रमन सर को भी नोबेल मिला था फॉर हिज वर्क इन मेडिसिन। रोनाल्ड रॉस ने चिकन पॉक्स। अरुण जी, हमारे लिए ये बहुत आवश्यक होता है आपको बताना कि अभी आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सर। ये 14वां प्रश्न है 50 लाख रुपए का। सही उत्तर आपको देंगे 50, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। यहां पर चांस लेना कई बार भारी पड़ जाता है। यू हैव टू बी 100% श्योर। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने कलकत्ता में भारत सरकार के वित्त विभाग में बतौर अकाउंटेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी? इतना तो आप जानते ही होंगे कि ये चारों जो हैं ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं।
कष्ट हो रहा हो अरुण तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख आप जीत रहे हैं। I'll quit, sir. सही उत्तर आपको नहीं मालूम? मतलब मैं कुछ भी बोलूँगा वो एक एजुकेटेड गैस से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जी जी जी, पर यहाँ पर गेस करना भारी हाँ, पड़ता सो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस। ठीक है सर। है। You'll quit? हाँ जी सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी या सर। निर्णय क्या आ जाए? I'll quit. ओके। कमेरो जी, अरुण सिंह राणा जी खेल को क्विट करते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। अरुण, बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर अरुण सिंह। अरुण, हमें जनता को बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अगर आप किसी को गेस करते तो किसे गेस करते? सर सीवी रमन। सर सीवी रमन बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अरुण, अगर आप ऐसा बोलते तो आप 50 लाख रुपए जीत सकते थे। This is the right answer. Raman did not initially take up science as a career. He moved to Calcutta in 1907, taking up a job as an accountant after earning a master's degree in physics from Madras. Then it was Madras. Sir C.V. Raman is the right answer. Well played, Arun. सर बहुत बहुत बधाई देते हैं। $25 लाख का चेक। बिग स्माइल ऑन योर फेस अरुण, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर खेले आप। अनीता जी भी बहुत प्रसन्न है। सर वो कहते हैं ना शब्द अक्सर जिंदगी में उलझने पैदा करते हैं, मुस्कुराते चीज़ों को सुलझा दिया करती हैं। क्या बात है, बहुत खूब, वेल डन। जैसे कि आप जानते हैं आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया है। सर। ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं इसे हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके अकाउंट में। कंफर्म किया, 25 लाख गए आपके अकाउंट में। वेल डन, थैंक यू। एक आपके साथ हम सेल्फी लेंगे और तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। अरुण सिंह राणा जी यहां से 25 लाख रुपए जीत कर गए। देवियों सज्जनों, वक्त आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, और जिनके साथ हम खेलेंगे उनके नाम मैं अब घोषित करने जा रहा हूं, और वो हैं ये। तालियां बजती रहे उनके लिए। विदिशा की राखी झा, खरगोन से कमलेश चौहान, बेंगलुरु की आराधना कुरूप, मुंबई से तर्पण व्यास, पुणे के सागर कुलकर्णी, चरखी दादरी से अनीता सिंह और रही से राहुल सिंह हैनवार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर। और अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। जीवन में घटित होने वाले इन पड़ाव या घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में रखें। अरेंज द फॉलोइंग लाइफ इवेंट्स इन द ऑर्डर दे नॉर्मली अकर। रेडी? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अन्नप्राशन, बी विवाह, सी विद्या आरंभ या डी जन्म। अन्नप्राशन, विवाह, विद्या आरंभ या जन्म। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है डी जन्म, उसके बाद होता है ए अन्नप्राशन, फिर आता है सी विद्या आरंभ और अंत में बी विवाह। डी ए सी बी, ये है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, और सबसे तेज जवाब किसका? अनीता सिंह जी। ओहो, अरे ये मत कीजिए।
ऐसे पकड़ा था कि आपको गर्मी लगे, थोड़ी इतनी सर्दी है बैठी हुई है। वेल प्लेड अनीता जी, आइए हम और आप चलते हैं वहाँ। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको अनीता सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत देर से, कई घंटों से आप प्रयत्न कर रही हैं, ठुठर रही हैं आप सर्दी में, न जाने कितने कपड़े आपने ओढ़ लिए हैं। इसीलिए मैंने आपको वहाँ बहुत जोर से पकड़ा था कि हमारी कुछ गर्माहट जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत बधाई आपको। बस अब तैयार हो जाते हैं और आपके साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। इनसे छुटकारा मिले तो ना, स्कूटर बच गया है। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। जाते जाते एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं जब भी अपने खिलाड़ियों का परिचय आपसे करवाता हूं तो मुझे एक बात पर बड़ा गर्व होता है, और वो ये कि मैं एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा हूं जिसमें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जगहों के नाम शामिल होते हैं जो शायद हमने पहले कभी न सुने हो, और जो शायद देश के नक्शे पर भी जिन्हें जगह न मिल पाई हो, पर वो हैं तो हमारे देश का ही एक प्रथम और अभिन्न हिस्सा। जब इन्हीं हिस्सों से आए खिलाड़ी अपने ज्ञान के दम पर इन अनजाने शहरों का, अपने गांव का और अपने ज़िले का नाम रोशन करते हैं, तो हमें अपनी एक बात याद आ जाती है कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।